चारधाम की यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। यह है कि जो तीर्थयात्री बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए यात्रा पर निकल गए हैं, वो अब उत्तराखंड पहुंचकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। शिवपुरी में एक ऐसा ही पॉइंट बनाया गया है जहां केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा के लिए तीर्थयात्री भद्रकाली में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं चारधाम की यात्रा को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे, जिसका जवाब आपको देने के लिए इंडिया टीवी की टीम केदारनाथ पहुंची है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आप भी अपनी यात्रा को बेहतर ढंग से प्लान कर सकते हैं। भक्तों से भरा बाबा का द्वार, महादेव के जयकारे से गूंजा केदार धाम। बाबा केदारनाथ के द्वार भक्तों के लिए 2 साल बाद खुले हैं। ऐसे में बाबा के भक्तों में बेकरारी साफ दिख रही है। श्रद्धालुओं का सैलाब देश के अलग अलग राज्यों से केदारनाथ जाने के लिए जत्थों में पहुंच रहा है। पिछले हफ्ते तो भक्तों का ऐसा सैलाब उमड़ा था कि ऋषिकेश से लेकर बाबा के कपाट तक भीड़ का रेला लग गया था। सड़कें गाड़ियों की कतार से ढकी थी और सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ मंदिर के द्वार तक पैदल श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए कतार में खड़े थे। पर सच्चाई यह है कि अब भी लाखों करोड़ों भक्त बाबा के दर्शन को बेताब हैं। वो बाबा के दर्शन के लिए चारधाम यात्रा पर जाना तो चाहते हैं, लेकिन कोविड के बाद और साल 2013 की त्रासदी के बाद बिना रास्तों की सच्चाई परखे वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसे में लोगों की इन्हीं तमाम आशंकाओं को दूर करने इंडिया टीवी की टीम बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकली, ताकि आप तक यात्रा की हर एक डिटेल पहुंचाई जा सके। चारधाम यात्रा की शुरुआत यूं तो घर छोड़ने के वक्त से ही शुरू हो जाती है, लेकिन औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत हरिद्वार, ऋषिकेश या वहां से कुछ दूरी पर स्थित शिवपुरी से होती है। चूंकि यात्रा में क्षमता से अधिक भीड़ हो जाने के कारण इस बार से चारधाम की यात्रा के लिए यात्रा का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए केदारनाथ धाम जाने वाले जो यात्री ऑनलाइन अपने यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए हरिद्वार और शिवपुरी में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। इस बार जो है चारधाम यात्रा काफी संख्या में और चल रही है, क्योंकि कोविड के बाद जो है 2 साल बाद तो आप देख ही रहे हैं कि वाहन और यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने दूसरा जो है जो पंजीकरण आप पूछ रहे हैं वो 2 जगह हो रहा है। एक यहाँ पे आप मौके पे देख रहे हैं, यहाँ पे हो रही है, और एक हमारा भद्रकाली पे। जो भी यात्री गंगोत्री यमुनोत्री जा रहे हैं उनकी भद्रकाली पे हो रही है, और जिन लोगों को बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी जाना है उनकी जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि इस टाइम बिल्कुल ट्रैफिक जो है स्मूथली चल रहा है, कोई जाम की समस्या अब नहीं है। शुरू में थोड़ा सा व्यवस्था हो गई थी, यात्री एक साथ जो है दबाव बढ़ गया था, और आगे चल करके हमने यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर आगे चल के हमने गरुड़ चट्टी पे जिस भी ट्रैफिक को हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ या दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जाना है, उनको हम गरुड़ चट्टी से बाईं तरफ डाइवर्ट कर दे रहे हैं। और जिसको भी जो है देहरादून जाना है या टिहरी जाना है या जिसको अंदर जाना है वो सीधा जाएगा। इसलिए हमारा ट्रैफिक बिल्कुल आसानी से स्मूथली चल रहा है। दरअसल पिछले शनिवार से सोमवार तक छुट्टियां होने के कारण उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ पहुंच गई थी, जिसके चलते उत्तराखंड में जगह जगह लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था। यात्रा के लिए अनिवार्य किए गए रजिस्ट्रेशन का नियम होने के बावजूद लोग बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही सीधे आगे की यात्रा पर निकल जा रहे थे। लिहाजा प्रशासन को सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए और यात्रियों की सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स भी बना दिए गए। जैसा कि शिवपुरी में केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले लोगों के लिए ये ऑफलाइन सेंटर बनाया गया है। हालांकि चारधाम यात्रा पर आने वाले कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी, जिसके चलते उन्हें यहाँ घंटों लाइन में लगकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, जिससे उन्हें परेशानी भी हो रही है। लेकिन लोग भी इस बात को मानते हैं कि रजिस्ट्रेशन के आधार पर यात्रा करने से उन्हें आगे परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। ये सही है, ये होगा ना तो आगे जो 10,000 और 12,000 लोग जाने वाले हो वही जा सकते हो, जो भीड़ ज्यादा होगी वो नहीं होगी। इससे फायदा ही है,
सभी के लिए फायदा है। घनी भीड़ नहीं होगी, परेशानी नहीं बनेगी। भीड़ में कोई गिर पड़े या 100 बात हो जाती है। ऋषिकेश से केदारनाथ धाम का रास्ता बेहद सुंदर पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ता है। एक तरफ जहां सुंदर दृश्य मन मोह लेते हैं, तो दूसरी तरफ संकरे पहाड़ों से गुजरता हुआ रास्ता कई बार खतरनाक भी लगता है। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ खाई देखकर कलेजा मुंह को आने लगता है। लेकिन बेशक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने श्रद्धालुओं की यात्रा को ध्यान में रखते हुए सड़कों का बेहतर रखरखाव किया है। इन रास्तों पर हमारा अगला पड़ाव था गुप्त काशी। यहां से केदारनाथ की दूरी सिर्फ 47 किलोमीटर है। आमतौर पर यात्री यहां से गौरीकुंड तक अपनी गाड़ियों से जा सकते हैं, जहां से 17 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद बाबा केदारनाथ का दर्शन होता है। सड़क और रास्ते में मिलने वाली सुविधाओं की बात करें तो स्थानीय लोग भी मानते हैं कि यहाँ हालात पहले से बहुत बेहतर हुए हैं। 2 साल बाद बाबा केदारनाथ के कपाट खुले हैं और उसके बाद भक्तों का तांता लगातार केदार बाबा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से जगह जगह से यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं गुप्त काशी में मौजूद हैं। यहां से केदारनाथ का सफर जो है वो 47 किलोमीटर का है। सबसे पहले यहां से आगे गाड़ी का रास्ता जो है वो यहां से जाता है, सोनप्रयाग तक जाता है। सोनप्रयाग के बाद जो रास्ता है वो गौरीकुंड तक आप गाड़ी से जा सकते हैं और उसके बाद पैदल करीब 17 किलोमीटर का सफर जो है वो चढ़ाई शुरू होती है, जो सीधा केदारनाथ बाबा के पास लोग पहुंचते हैं। और रास्ते की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से साल 2013 में जो त्रासदी आई थी केदारनाथ में, उसके बाद रास्ते टूट गए थे। लेकिन फिलहाल अगर हम रास्तों की बात करें तो ऋषिकेश से लेकर गुप्त काशी तक पहुंचने में हमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। रास्ते बहुत अच्छे हैं, हाईवे बहुत अच्छे बन गए हैं और जगह जगह जो डेवलपमेंट का काम है वो लगातार सड़कों का हो रहा है। और अभी हम अपना सफर गुप्त काशी से शुरू करेंगे, केदारनाथ बाबा तक हम पहुंचेंगे और दिखाएंगे कि 2 साल बाद लोगों में कितना उत्साह है। क्योंकि कोविड के वक्त पूरी तरीके से यहां पर जो व्यापार था, बिजनेस था, वो ठप था, द्वार बंद थे और अब जब कपाट खुल गए हैं तो लोग जो हैं लगातार केदारनाथ यहां पर पहुंच रहे हैं। अगर हम पहले की स्थिति की बात करें, जब त्रासदी आई थी 2013 में, तब और अब में कितना फर्क है, कितना विकास हो गया? बहुत विकास हो गया, बहुत अंतर हो गया। पिछले लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कब भगवान केदारनाथ के कपाट खुले। लॉकडाउन, कोरोना की वजह से लोग सब रुके हुए थे, लेकिन इस बार भगवान ने सबको मौका ऐसा दे दिया है कि बहुत बेहतरीन लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। गुप्त काशी से सोनप्रयाग की दूरी महज 30 किलोमीटर है। हम जैसे ही सोनप्रयाग पहुंचे, हमें यह अंदाजा हो गया कि 2 साल बाद बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में कितनी बेचैनी है। जहां तक कैमरे की नजर पहुंच रही थी, हर तरफ बाबा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का रेला ही दिख रहा था। इन दिनों भीड़ अधिक होने के चलते यात्रियों को गाड़ियों से सोनप्रयाग तक ही आने जाने की अनुमति है। यहां से आगे गौरीकुंड तक की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को परिवहन विभाग के शटल से ले जाने की सुविधा है, क्योंकि सोनप्रयाग गौरीकुंड सिंगल हाईवे लाइन है, इसलिए उस पर बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जबकि यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने इन दिनों इस हाईवे पर छोटी गाड़ियों की आवाजाही भी रोक दी है। ऐसे में ज्यादातर यात्री हमें यहां से 5 किलोमीटर पैदल चलकर ही गौरीकुंड जाते देखे। यहां पहुंचने के बाद पूरा माहौल ही शिवमय दिखा। दर्शन के लिए आगे जाने वाले और दर्शन करके वापस आ रहे दोनों ही भक्त बाबा की भक्ति में विभोर नजर आ रहे थे। हाँ, कुछ श्रद्धालु ऐसे भी मिले जिन्हें महंगाई की मार यात्रा में परेशान करती रही। महंगाई बहुत ज्यादा है। पानी बोतल 10 रुपए 20 रुपए की होनी, वहाँ 60 रुपए की है। तो उसके बारे में जरूर कहूँगा कि महंगाई को मोदी जी जो भी हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उनको यही कहूँगा कि आपको थोड़ी सी महंगाई को कम करना पड़ेगा। केदारनाथ धाम यात्रा में गौरीकुंड ही वो पॉइंट है जहां से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है। यहां पहुंचने के बाद भक्त पूरी तरह से शिवमय हो जाते हैं। बीच बीच में हर हर महादेव की गूंज श्रद्धालुओं में एक अलग ही जोश भरती है। लेकिन हम यहां से आगे बढ़ने से पहले उन बुजुर्गों से मिलना चाहते थे जो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के रास्ते की चढ़ाई पैदल करने में असमर्थ थे। लिहाजा हम पहुंचे उस जगह जहां घोड़ों और खच्चर से जाने वाले यात्रियों का रजिस्ट्रेशन होता है। केदारनाथ धाम कोविड के बाद खुले हैं, करीब 2 साल बाद बाबा के धाम खुले हैं, जिसके लिए भक्त जो हैं वो दूर दूर से यहां पर पहुंच रहे हैं।
ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि करीब 20,500 के आसपास श्रद्धालु पर डे यहां पर आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए व्यवस्था क्या की जाए, क्योंकि हमने अभी देखा वीकेंड पे इतनी ज्यादा भीड़ थी लोगों की कि लोग बिना रजिस्ट्रेशन कराए यहां पर पहुंच गए थे। अब फिलहाल प्रशासन ने यह व्यवस्था करी है। अगर हम ऋषिकेश से बात करें तो जगह जगह पॉइंट्स बनाए हैं जहां पर लोगों के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद समस्या कहां पर है? उसके बाद समस्या है गौरीकुंड पर। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये गौरीकुंड की तस्वीरें हैं। गौरीकुंड में यहां पर ये खच्चर का सेंटर बना हुआ है, खच्चर स्टैंड। जो बुजुर्ग हैं या फिर जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते वो इस काउंटर पे आके अपने लिए खच्चर यहां से बुक कराते हैं, लेकिन परेशानी इस बात की हो रही है कि लोगों की संख्या ज्यादा है और खच्चरों को किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि यहां से केदारनाथ तक का जाने वाला जो रास्ता है वो बहुत पतला रास्ता है। ऐसे में सारे खच्चरों को एक साथ नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि पैदल भी लोग यात्रा कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे वर्कआउट कर रहे हैं यहाँ के लोग? खच्चर स्टैंड का स्टाफ हमारे साथ मौजूद है। कुशल जी अपना एक बार अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं जीमैक्स से हूँ, यहाँ पे मैनेजमेंट देख रहा हूँ मैं। और यहाँ पे जो यात्रा आपने भी बताया है कि यात्रा कंटिन्यू बढ़ रही है और हमारे पास एक लिमिटेशन में घोड़ा है और उसके बाद भी उसको रोटेशन में लाया जा रहा है। कोई 4,4200 घोड़ा एक दिन में हमें पास करवाना है और यात्रा हमारे पास 10+ जा रही है जिनको घोड़ा चाहिए होता है, इसलिए थोड़ा सा एक पौधता यहाँ पे बन रहा है। और क्योंकि हमारा रास्ता आपने बता दिया थोड़ा सकरा होने की वजह से कि हम सारा घोड़ा एक साथ नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें टाइमिंग के अनुसार और डिस्ट्रिक्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो फर्स्ट में रुद्रप्रयाग और चमोली के साथ जाते हैं और सेकंड में रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी और थर्ड में ऑल और यूपी के घोड़े इसमें रोटेट किए जा रहे हैं। तो इसमें भी एक तरह से ऑड इवन या अल्टरनेट डेज, इसमें एक बार दोबारा समझाइए कि कौन से घोड़े किस दिन चलते हैं, क्योंकि जो जनता है उन्हें इस बात का कंफ्यूजन है, उन्हें नहीं पता कि अल्टरनेट घोड़े कैसे चलते हैं। एक शाम को एक लिस्ट हमेशा जारी की जाती है। अगर सपोज आज रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी गया है तो कल का अनाउंसमेंट आज ही शाम से शुरू हो जाता है कि कल रुद्रप्रयाग और चमोली के घोड़े चलेंगे। इस तरीके से वन डे छोड़ के दूसरे दिन एक घोड़े वाले का ही इस तरीके से नंबर आ रहा है यहाँ पे। कुछ लोग जो हैं वो इस बात को लेकर भी शिकायत कर रहे हैं कि कई बार घोड़े वाले परेशान करते हैं, पैसे ज़्यादा लेते हैं, पर्ची जो सरकारी कटती है उससे ज़्यादा। उसको कैसे आप प्रॉब्लम का वर्कआउट आप ढूंढ रहे हैं? 5 जगहों पे हमारे काउंटर्स हैं और वहीं पे सेक्टर अधिकारी भी मौजूद हैं। इस तरह की कोई समस्या अगर हमारे सामने आ रही है तो हम तत्काल उस घोड़े का लाइसेंस ब्लॉक कर रहे हैं और अगर ऐसा किसी में अगर वास्तविक अगर यात्री से ज़्यादा पैसा लिया गया है तो हम उसको एज ए पॉइंट पे भी रिफंड कर रहे हैं और कुछ का पैसा हम ऑनलाइन उनको वापस भी कर रहे हैं। गौरीकुंड तक पहुंचने के दौरान एक यही जगह ऐसी नजर आई जहां श्रद्धालु परेशानी में दिखे। बुजुर्ग, महिलाएं घंटों काउंटर के बाहर इस सेंटर के कर्मचारी से आगे की यात्रा के लिए घोड़ों के इंतजाम के लिए मनुहार करते दिखे, लेकिन मैनेजर के पास अपनी दलीलें थी। मैनेजर का कहना है कि फिलहाल यहां ऑड इवन के तर्ज पर घोड़े खच्चरों को चलाया जा रहा है, क्योंकि चढ़ाई का रास्ता पतला है और अगर सभी घोड़ों को जाने देंगे तो पैदल यात्रियों के लिए मुसीबत हो जाएगी। लेकिन यात्रियों के भी अपने तर्क हैं। उनका कहना है यहाँ उनसे ज्यादा पैसे मांगा जा रहा है। हम महाराष्ट्र से आए हैं, हमारे सभी लेडीज है। अब ये पता चला है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और घोड़ों ने हमें रजिस्ट्रेशन के लिए 5-5 हजार रुपए मांगा है अभी। और हमें इतना टेंशन आ गया, हम सब लेडीज है, हमारे एक भी जेंट्स नहीं है। सर इधर लाइसेंस बोल रहे हो, घोड़े वाले पहले से लाइसेंस लेके खड़े हो रहे हैं, हमें कोई भी लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। बोलो उनको कि ऐसा मत करो, घोड़े का भी लाइसेंस। ऐसा करिए ना, इससे अच्छा तो मेला ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनने धांधली कर रखी है खाली बेकार में। तो इससे अच्छा तो ब्लॉक कर दो नीचे से ही। सब खड़े हुए हैं, जाने को तैयार नहीं। पैसे ज्यादा मांगते तो तभी तैयार है, बोले 10,000 दो, हम लोग 14 आदमी हैं, 10,000 दो तो बोले हम जाने को तैयार है। इस यात्रा में हमारा अगला पड़ाव है बाबा केदारनाथ धाम का मंदिर और वो नया रास्ता जिसे साल 2013 में आई त्रासदी के बाद बनाया गया। त्रासदी के दौरान जिस तरह की तस्वीरें हम सब ने देखी थी, उस शून्य से कैसे एक बार फिर बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए ये नया रास्ता तैयार किया गया होगा, इस चुनौती को आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। 2013 की त्रासदी के वक्त केदारनाथ का जो मुख्य रास्ता था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। इस वक्त मैं केदारनाथ धाम मंदिर के बेहद नजदीक मौजूद हूं। इंडिया टीवी की टीम, मैं और मेरे सहयोगी दिनेश चंद यहां पर मौजूद हैं और हम आपको पहले वो तस्वीरें दिखाते हैं। सामने की तरफ का जो ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये पहले मुख्य रास्ता होता था केदारनाथ धाम मंदिर पहुंचने का, लेकिन जब त्रासदी आई साल 2013 में तो ये रास्ता पूरी तरीके से खत्म हो गया, ये रास्ता कट गया, जिसके बाद सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने ये नया रास्ता जिस पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं, ये रास्ता यहां पर बनाया जो सीधा मंदिर की तरफ जाता है और इसके साथ ही लोग पैदल यहां पर जो है दर्शन करने यहां पर पहुंच रहे हैं। साथ ही
खच्चर के जरिए और पालकी के जरिए। तो ये जो आप रूट देख रहे हैं, अब जो लोग केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, ये वो रूट है जो साल 2013 की जब त्रासदी आई थी उसके बाद जब मुख्य रास्ता कट गया था, बर्बाद हो गया था, उसके बाद ये नया रास्ता बनाया गया, डेवलपमेंट यहां पर किया गया केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए। और मेरे पीछे जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये हेलीकॉप्टर के जरिए भी पहुंचने के लिए यहां पर व्यवस्था की गई है। जो लोग हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ धाम आना चाहते हैं, बिल्कुल मंदिर के पास हेलीपैड बनाया गया है। हेलीकॉप्टर आपको पहले से बुक करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सीधे वो बिल्कुल सामने आप मेरे देख सकते हैं, मेरे सहयोगी दिनेश चंद आपको दिखाएंगे, केदार बाबा का मुख्य द्वार है, मुख्य मंदिर है केदार धाम का, और उसके बेहद नजदीक यहाँ पर ये हेलीपैड बनाया गया है। तो काफी सारे डेवलपमेंट जो हैं वो हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उत्तराखंड में लगातार डेवलपमेंट की बात वो करते आए हैं और जो विकास है वो इस वक्त चारधाम का जो रूट है वहां पर दिखाई भी दे रहा है। करीब 18 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने के बाद इंडिया टीवी की टीम केदारनाथ धाम पहुंची थी। मौसम की अटखेलियों के बीच केदार के दर्शन पाकर भक्त यहाँ कितने खुश हो जाते हैं, इसे आप हमारी कैमरे की निगाहों से भी देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। इंडिया टीवी इस वक्त पहुंच चुका है केदार बाबा के द्वार केदार धाम। हम पहुंच चुके हैं, मैं और मेरे सहयोगी दिनेश चंद, और यहाँ की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। पूरा सफर हमने आपको दिखाया और अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं वो बाबा केदार धाम के मुख्य दरबार के आप दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं केदारनाथ के दर्शन साक्षात भगवान शिव के दर्शन करने जैसा है। शायद इसलिए भी भक्त यहाँ आकर शिव में लीन हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। बहुत दिनों से चाहती थी कि मैं यहाँ पे बाबा के दर्शन करूँ। आज बाबा के दर्शन करके मैं धन्य हो गई हूँ। और हर हर महादेव, मैं जैसा चाहती हूँ जैसे। इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं, क्या हुआ है? या मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बरसों से सोच रही थी कि केदारनाथ बाबा के दर्शन करें। आज मैं दर्शन करके अपने आप को बहुत धन्य मान रही हूँ। 2013 की त्रासदी में केदार घाटी से लेकर गौरीकुंड तक जो तबाही हुई, उन तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा। आसमान से बरसी उस आफत के रास्ते जो कुछ भी आया सब तबाह हो गया, लेकिन केदारनाथ धाम अडिग अचल अपनी जगह आज भी खड़ा है और यही बाबा केदार की शक्ति है। साल 2013 में जब त्रासदी आई थी, ये मंदिर का बैक साइड है, केदारनाथ का मंदिर जो है उसका ये बैक हिस्सा है, और पीछे की तरफ जो आप पहाड़ देख रहे हैं, जब बादल फटे, जब त्रासदी आई, बाढ़ आई, तो पीछे की तरफ से लगातार बड़ी बड़ी चट्टानें और जो पानी था तेज रफ्तार में वो नीचे की तरफ आया, जिससे बेहद नुकसान जो है वो केदार घाटी को हुआ। नीचे तक बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, कई लोग इसकी चपेट में आए, कई लोगों की जानें गई। लेकिन जब ऊपर से जब बादल फटा और त्रासदी आई, लगातार चट्टानें नीचे गिर रही थीं, तो बिल्कुल यहां पर केदार धाम यानी कि केदार बाबा का मंदिर, लेकिन केदार बाबा के मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसकी वजह जो है वो सबसे बड़ी वजह है ये जो आप देख सकते हैं, ये जो शिला है इसे भीमशिला कहा जाता है। ये एक बड़ी चट्टान मंदिर के बिल्कुल बैक में आके ये चट्टान यहाँ पर रुक गई, और उसके बाद जो पीछे से लगातार और चट्टानें आ रही थी या फिर जो बाढ़ का पानी आ रहा था वो इस चट्टान के पीछे लगता चला गया और बाबा केदारनाथ धाम के मंदिर को बिल्कुल भी जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। मंदिर वैसा का वैसा था। मलबा कुछ बाढ़ का जो है वो अंदर चला गया था, जिसकी बाद में साफ सफाई की गई। रास्ता जो था पूरा का पूरा रास्ता जो केदार धाम की तरफ रास्ता आता है वो रास्ता कट गया था। उस रास्ते को दोबारा से डेवलप किया गया है। अब एक अल्टरनेटिव एक रास्ता दिया गया है जहां से श्रद्धालु भगवान केदारनाथ धाम केदार बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो डेवलपमेंट काफी ज्यादा हुआ है, लेकिन एक ये जो इतिहास मैंने आपको बताया कि साल 2013 में जब त्रासदी आई थी तो भीमशिला यानी कि ये जो बड़ी चट्टान थी ये मंदिर के बैक हिस्से में आकर यहाँ पर रुक गई, और पीछे से जो भी त्रासदी आ रही थी, जो चट्टानें आ रही थी, वो इसके पीछे लगती चली गई और भगवान केदारनाथ जो मंदिर है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहा। तो लोगों की आस्था भी इसी तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है। और 2-2.5 साल से कोविड की वजह से जो कपाट बंद थे, लोग आ नहीं पा रहे थे। कोविड के बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला और कपाट खुले, लोग बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए केदार धाम लगातार पहुंच रहे हैं। सहयोगी दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, केदार धाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।